हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर के एक नया वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसकी हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही यूजफुल वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए। और स्टार्ट करते हैं उसके पहले, अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं बॉटनी की, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहां पर आपको मिलते हैं नीट 23 की प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड कोर्सेज, पीरियोडिक टेस्ट, लाइव क्विजेज और भी बहुत कुछ। और हाँ, हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक छोटा सा टॉपिक, द टाइप ऑफ पोलिनेशंस। तो देखिए, एंजियोस्पर्म में जब हम बात करते हैं, पोलिनेशन एक बहुत ही खास इवेंट होता है। फंडामेंटल बात यह है बच्चों कि जो पोलिनेशन होता है वो या तो जिम्नोस्पर्म में होता है या एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में भी खास करके जो कोनिफेरोफाइटा के मेंबर्स होते हैं वहाँ पर। और आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में तो पोलिनेशन होता ही है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पोलिनेशन का काम करती हैं एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन? तो पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। व्हाट इज द पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये आप जानते हैं कि एंथर जो होता है विच इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, और उस एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर वही माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये पोलन ग्रेन वहाँ से रिलीज होकर के ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर। उस माइक्रोस्पोर या कहें पोलन ग्रेन में जो है मेल गेमिटोफाइट को जो रिप्रेजेंट करता है, दो मेल गेमिट्स होते हैं, और वो ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर जाते हैं। और फिर स्टिग्मा पर वहाँ पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद उनसे पोलन ट्यूब बनती है जिसमें दो मेल गेमिट होते हैं। फिर वो ग्रो करती है स्टाइल में, ओवेरी में, ओव्यूल में, और फिर ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक में। देखिए, अल्टीमेटली जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या है, मेल गेमेट, और मेल गेमेट का फ्यूजन फीमेल गेमेट के साथ होना है। और इसलिए सबसे पहले तो पोलन ग्रेन को एंथर से रिलीज होकर के पहुंचना होगा कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर। तो दिस फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो इस पोलिनेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन एजेंसीज पर हम दूसरा एक वीडियो लेक्चर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो तरह का पोलिनेशन होता है। एक तो होता है बच्चों ऑटोगेमी, या इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन या इनब्रीडिंग भी, ठीक है। और एक होता है एलोगेमी, या इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, या इसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग भी। ऑटोगेमी कहो या सेल्फ पोलिनेशन कहो या इनब्रीडिंग कहो, एक ही मतलब है। और एलोगेमी कहो या क्रॉस पोलिनेशन कहो या आउटब्रीडिंग कहो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब हम कहते हैं ऑटोगेमी, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वह एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा पर जाएगा। किसके स्टिग्मा पर? तो देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, विद इन वन फ्लावर, यानी उसी फ्लावर के एंथर से निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए तो इसे कहते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। ये मान लीजिए एंथर है और ये इसमें कार्पल है, तो इसका स्टिग्मा है। तो जब विद इन वन फ्लावर पोलिनेशन में सिर्फ एक फ्लावर पार्टिसिपेट करे तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, यानी उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन या इनब्रीडिंग। और इस ऑटोगेमी में कोई पोलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये विद इन फ्लावर ही हो रहा होता है, ठीक है ना। नाउ एलोगेमी की जब हम बात करते हैं तो एलोगेमी जो है इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ टू फ्लावर्स। इसमें दो फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं साहब, ठीक है। आउटब्रीडिंग या क्रॉस पोलिनेशन में दो फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जब हमने कहा कि बिटवीन टू फ्लावर्स, तो वो दो फ्लावर किसके? तो वो दो फ्लावर सेम प्लांट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के भी हो सकते हैं। और अगर वो दो फ्लावर सेम प्लांट के हैं, व्हेन द पोलिनेशन अकर्स बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, तो निश्चित रूप से वहां भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। लेकिन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच, तो उसको फिर कहा जाता है जिटिनोगेमी। क्या कहते हैं? जिटिनोगेमी। हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पी परागण। और जब ये जो दो फ्लावर हैं दो डिफरेंट प्लांट के हैं, फ्लावर ऑफ टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स,
ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो जो दो प्लांट हैं वो सेम स्पीसीज के ही होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं फंडामेंटल बात है कि सक्सेसफुल पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। और देखिए पोलिनेशन इज वेरी रैंडम फिनोमेना, है ना। आम के पोलन ग्रेन बबूल के ऊपर गिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई जो है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और वहाँ अगर मान लीजिए दूसरी प्रजाति का पोलन ग्रेन आया है ना, तो जो स्टिग्मा होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको रिजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो जो है सेल्फ अंडरस्टूड है कि जब हम कहते हैं टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो दिस टू प्लांट्स आर ऑफ सेम स्पीसीज एंड देन दिस इज कॉल्ड ए जीनोगेमी। अब देखिए साहब, इसमें एक महत्वपूर्ण है और नीट में यहां से क्वेश्चन आता है। ये जो जिटिनोगेमी आप देख रहे हैं, दिस जिटिनोगेमी इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। दिस जिटिनोगेमी इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहा? तो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहने के पीछे लॉजिक ये है कि इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, विंड हो, तो बिना पोलिनेटिंग एजेंसी के काम नहीं होगा, क्योंकि दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है साहब। वाई जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन? क्योंकि एक प्लांट के यार दो फ्लावर जो होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्लांट के दो फ्लावर तो जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। तो अगर उनके बीच में पोलिनेशन हो रहा है तो वो तो एक तरीके से सेम काइंड ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही है ना। और इसलिए जेनेटिकली जिटिनोगेमी इज सेल्फ पोलिनेशन, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं जीनोगेमी की, जीनोगेमी इज द ट्रू क्रॉस पोलिनेशन और ट्रू आउटब्रीडिंग। इट इज इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। और इसलिए सही अर्थों में जीनोगेमी इज इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ से प्रश्न आता है बच्चों, कई बार नीट में पूछा गया है, कई बार सवाल आया है कि जब पोलिनेशन में दो फ्लावर पार्टिसिपेट करें सेम प्लांट के, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जिटिनोगेमी कहते हैं। जब दो फ्लावर पार्टिसिपेट करें डिफरेंट प्लांट्स के, तो उसे क्या कहते हैं? उसको जीनोगेमी कहते हैं। बच्चे थोड़ा सा रट लेते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखने का तरीका ये है, अंग्रेजी में जब अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं तो ए सबसे पहले आता है, तो जब पोलन ग्रेन सबसे नज़दीक से आए तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। ए सबसे नज़दीक से आया, तो पोलन ग्रेन जब सबसे नज़दीक से आए, यानी उसी फ्लावर के एंथर से आ जाए, उसी के स्टिग्मा पर, तो ऑटोगेमी। फिर अल्फ़ाबेट में जी थोड़ा दूर से आता है, तो जब पोलन ग्रेन थोड़ा दूर से आए, दूर से मतलब उसी प्लांट से आया लेकिन दूसरे फ्लावर से, और एक अल्फ़ाबेट में सबसे बाद में आता है, तो बहुत दूर से पोलन ग्रेन आए, यानी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आए, देन इट इज कॉल्ड एज जीनोगेमी। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। और अगला जो मैं वीडियो लेक्चर लूँगा, तो बच्चों उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि वो क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, डिवाइसेज हैं जो इस इनब्रीडिंग को सपोर्ट करते हैं और जो इस आउटब्रीडिंग को सपोर्ट करते हैं। एनसीईआरटी में उसको लिखा हुआ है, डिवाइसेज ऑफ इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग। तो अगला जो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं बॉटनी की, अगर आप सीरियस हैं नीट 23 को लेकर के और आप नीट 23 में अपनी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, बॉटनी में 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट 180 लाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहाँ पर आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। बहुत बहुत धन्यवाद।